हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 500 ग्राम मैदे से यानी आधा किलो मैदे से किस तरह से लेयर्स वाली शक्करपारे बनाए जो बहुत ही अच्छी बनती है। डिटेल में रेसिपी लेकर आई हूँ, नो फेल रेसिपी है। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है और किस तरह से हमें इसमें मोयन लगाना है, किस तरह से हमें शक्करपारे को फ्राई करना है, ये भी हम देखेंगे। तो शक्करपारे बनाने के लिए हमें लेना है 4 कप इतना मैदा या आधा किलो इतना मैदा, कप ऊपर तक भर कर लेना है। इस मैदे को मैं गिन कर ले रही हूँ। मैंने आधा किलो का पैकेट लिया है और उसमें से इस तरह से मैदा डाल रही हूँ। तो देखिए ऊपर तक कप भर कर ले रही हूँ। तो कितना कप भरता है, तो 4 कप पूरा मैदा भरा है। और साथ ही हमें इसमें लगाना है मोयन। तो मोयन लगाने के लिए हमें लेना है 125 ग्राम इतना घी, या कप से देखें तो आधा कप हमें बराबर से आधा कप लेना है घी। घी को मैंने गुनगुना गरम किया है, ज़्यादा तेज़ हमें नहीं गरम करना है। तो देखिए इस तरह से हमें मसलते हुए घी लगाना है मैदे में। मैदा सूखा ना रहे, इस समय हमें जल्दबाजी नहीं करना है। शक्करपारे में अच्छे से लेयर्स आती हो, इसी वजह से आती है क्योंकि हम इसमें मोयन अच्छे से लगाते हैं। तो देखिए जब घी लग जाए ना, तब हमें इस तरह से इसकी मुट्ठी बनाकर देखना है, और मुट्ठी बन जाती है तब अच्छे से घी लग चुका है। और साथ ही शक्करपारे का आटा भिगोने के लिए हम दूध में चीनी घोल लेते हैं। तो दूध कितना लेना है, चीनी कितनी लेना है, ये हम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आधा कप से हमें थोड़ी सी ज़्यादा चीनी लेना है, या आधा कप और 2 चम्मच हमें चीनी लेना है। और उसी के साथ मैं ले रही हूँ 1 कप इतना दूध। ये परफेक्ट माप है शक्करपारे का आटा भिगोने के लिए। इस समय अगर आप चाहो तो पानी का यूज़ भी कर सकते हैं, पर दूध से बनाए हुए शक्करपारे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने शक्कर को घोल लिया है। हमें इसे बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, बस शक्कर घुल जाए इतना ही हमें इसे गर्म करना है। और गर्म कर हमें पूरी तरह से इसे ठंडा कर लेना है। उसके बाद हम आटा भिगोएंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा दूध कर हमें आटा भिगोना है। आधा किलो मैदे के लिए आप इस तरह से चीनी और दूध लेकर शक्करपारे बनाओगे तो परफेक्ट माप रहता है। इस माप को आप लिख कर भी रख सकते हैं, इतना परफेक्ट ये माप है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा कर हमें दूध डालना है और इसका बिल्कुल टाइट डो लगाकर रेडी करना है। शक्करपारे का आटा सही से लग जाता है तो शक्करपारे बनाने में बहुत ही आसानी हो जाती है। शक्करपारे की जो रोटी हम बेलते हैं उसमें ज़्यादा क्रैक्स नहीं आते हैं, सॉफ्ट सी रोटी बनकर रेडी होती है। तो इसलिए दूध और चीनी का प्रमाण बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा कर हमने दूध इसमें डाला है और इसे अच्छे से हमें मसल कर गूंदना है। और उसी के साथ हम बचा हुआ दूध भी इसमें डाल देंगे और सख्त आटा गूंदकर रेडी करना है। तो अगर आपने शक्करपारे बनाए हैं और आटा गूंदने के बाद थोड़ी देर रख देते हो और उसके बाद में आटा अगर टाइट हो जाता है, शक्करपारे नहीं बना पाते हैं और रोटी बनाते समय क्रैक्स आते हैं, वो किस वजह से होता है? दूध या पानी में हम चीनी इस तरह से गर्म कर घोल कर डालते हैं। तो अगर गर्मा गर्म रहता है तो आटा भिगोने के बाद सख्त हो जाता है, या आटे में चीनी ज़्यादा हो जाती है तो भी आटा सख्त हो जाता है। यही माप से एक बार शक्करपारे बनाकर देखिए। आटा भिगोने के बाद इस तरह से सॉफ्ट बना रहता है। इस तरह से भिगोए हुए आटे में ज़्यादा क्रैक्स नहीं आते हैं, रोटी बनाते समय भी ज़्यादा क्रैक्स नहीं आएंगे। तो 10 मिनट के लिए हमने ढककर इसे छोड़ दिया था। तो एक बार हम इसे अच्छे से मसल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आटा कितना परफेक्ट लगा है। तो अब हमें क्या करना है, इसका एक बड़ा सा पेड़ा तोड़ लेना है। और पेड़ा तोड़ने के बाद भी हमें इसे हल्का सा थोड़ा सा मसल लेना है और इसकी लोई बना लेना है जिससे इसमें क्रैक्स ना दिखे। तो देखिए इस तरह से हमें कर लेना है। और जो नीचे का पोर्शन रहता है ना, उसे ना इस तरह से हमें दबा लेना है, जिससे इस तरह से क्रैक्स नहीं आते हैं नीचे से। इसे प्रेस कर हम इसे अच्छे से बेल लेते हैं। तो इस तरह से हमें इसकी शीट बेलना है, ज़्यादा मोटी नहीं बेलना है, क्योंकि इस तरह से बनाए हुए शक्करपारे में बहुत सारी लेयर्स छुट्टी है तो शक्करपारे बहुत मोटे हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा मोटी हमें रोटी नहीं बेलना है। तो इस तरह से हमने रोटी बेल कर रेडी कर ली है। तो इसे हम साइड से कट कर लेते हैं, जैसे सभी शक्करपारे का एक जैसा शेप आए। तो इस तरह से हमें जो रफ एजेस है वो निकाल लेना है। इस शक्करपारे को आप स्क्वायर शेप में ही नहीं, चाहो तो राउंड शेप में, या जो भी शेप में आपको शक्करपारे पसंद है उस शेप में भी इस तरह से शक्करपारे बना सकते हैं।
तो शक्करपारे को मैं बहुत ही छोटा छोटा बनाती हूँ, जिससे कि दिखाई भी बहुत ही अच्छे दिखते हैं और खाने के बाद मुंह में तुरंत ही घुल जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने शक्करपारे की रोटी बेलकर रेडी कर ली है और हम इसे कट कर लेते हैं। शक्करपारे को फ्राई होने में समय लगता है, तो एक साथ हमें पूरे शक्करपारे बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें इस तरह से शक्करपारे बनाना है और हम जब तक ये शक्करपारे फ्राई होते हैं तब तक दूसरे शक्करपारे हम बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो शक्करपारे को कट करते समय एक जैसा शेप आए, बस इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह से दिवाली का नाश्ता बनाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और अगर ये नाश्ता सही से शेप में अगर बनता है तो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तो देखिए इस तरह से हमने छोटे छोटे शक्करपारे कट कर कर रेडी कर लिए हैं और साइड में हमने तेल भी गरम कर लिया है। तो शक्करपारे को हम तेल में या घी में फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से शक्करपारे मैं तेल में ही फ्राई करती हूँ, क्योंकि शक्करपारे बनाने के बाद इसमें घी नहीं लगता है अगर हम इसमें तेल में फ्राई करते हैं तो, क्योंकि तेल में फ्राई करने के बाद तेल पूरी तरह से निकल जाता है। तो देखिए इस तरह से हमने शक्करपारे बनाकर रेडी कर लिए हैं और इस तरह से हम नीचे से इसे निकाल लेते हैं। एक एक शक्करपारा निकाल कर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि तेल में जाने के बाद ये अलग अलग हो जाते हैं। तो किस तरह से हमें अब इसे फ्राई करना है वो भी देख लेते हैं। तो तेल हमने गरम कर लिया है, ज़्यादा नहीं गरम करना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। शक्करपारे को फ्राई करने का मैं आपको सही तरीका बताती हूँ। तो देखिए इस समय तेल हमने गरम रखा है और गैस की फ्लेम पूरी तरह से मीडियम है और जब शक्करपारे इस तरह से डाल देते हैं ना, तब इसे हमें हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही छूटकर अलग होते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं इस समय गैस की फ्लेम पूरी तरह से मीडियम रखी है, मीडियम यानी हमने लो रखी है और लो फ्लेम पर ये इस तरह से अलग अलग हो रहे हैं और साथ ही साथ इसमें लेयर्स छूट रही है। तो इस समय हमें इसे चलाना नहीं है और जब ये पूरी तरह से शक्करपारे इस तरह से अलग अलग हो जाते हैं ना और साथ ही ये नीचे बैठने लगते हैं, उस समय हमें इसे चलाना है। तो देखिए इस समय हम इसे एक बार चला लेते हैं। तो आप देख सकते हो शक्करपारे में कितनी बढ़िया तरीके से लेयर्स छूटी है। तो अब हमें गैस की फ्लेम लो से मीडियम पर करना है और मीडियम फ्लेम पर हमें शक्करपारे को फ्राई करना है। तो जैसे हम कोई भी चीज़ को बेक करने के लिए रखते हैं तो इसके लो फ्लेम पर रखते हैं, जिससे इसमें ये अच्छे से फूल जाते हैं, इसमें लेयर्स आ जाती है। उसी तरह से हमें शक्करपारे को रखना है। तो पहले हमने लो फ्लेम पर रखी है और जब इस तरह से इसमें लेयर छूट जाए ना, उस समय हमें मीडियम फ्लेम पर, जब तक इसका इस तरह से कलर ना चढ़े ना, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। तो देखिए मीडियम फ्लेम पर हमने इस तरह से शक्करपारे को फ्राई किया है और यही कलर हमें शक्करपारे का रखना है, इससे ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि इसे फ्राई करने के बाद भी इसमें कलर चढ़ने लगता है। तो शक्करपारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से इस पर कलर आया है। तो इस तरह से बनाए हुए शक्करपारे में घी की स्मेल नहीं आती है। आप इसे 1 से 2 महीने के लिए रख सकते हैं। ये शक्करपारे खाने में इसी तरह से टेस्टी लगेंगे। तो एक शक्करपारा हम इस तरह से तोड़ कर देख लेते हैं। तो देखिए अंदर से बहुत ही खस्ता शक्करपारे बनकर रेडी हुए हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।